पेरिस में एक परिषद हुई जिसमें विश्व पर्यावरण पे चर्चा हुई। विश्व में जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई। वाहनों से होने वाले प्रदूषण के ऊपर चर्चा हुई। फैक्ट्रियों से और उद्योगों से निकलने वाले धुएं के ऊपर चर्चा हुई। पानी के प्रदूषण के ऊपर चर्चा हुई और चिंता व्यक्त की गई कि दिन प्रतिदिन पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जिस प्रकार से इन प्रदूषण के ऊपर चर्चा हुई, ठीक उसी प्रकार से एक प्रदूषण पे चर्चा होने की आवश्यकता थी। वो प्रदूषण का क्षेत्र है वैचारिक प्रदूषण। ये वैचारिक प्रदूषण से हमारा आशय मनुष्य जो विचार करता है और जो विचारों से वातावरण में वैचारिक प्रदूषण फैलता है, ऐसे प्रदूषण से है। ऐसा वैचारिक प्रदूषण जितनी ज़्यादा बस्ती होगी, जितना बड़ा शहर होगा, जितनी बड़ी जनसंख्या होगी, उतना ही अधिक होता है। और दूसरा, फिर एक शहर के लोग जो विचार रखते हैं उसी प्रकार के विचार सारे शहर के लोग रखना प्रारंभ कर देते हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक आभामंडल है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक ओरा है। और एक आभामंडल का व्यक्ति अगर साथ में हजारों लाखों लोगों को दिन भर में मिलता है तो और उनके विचारों से प्रभावित होता है, तो धीरे धीरे वो भी वैसे ही विचार करने लग जाता है जैसे वो लोग विचार करते हैं। और उसके लिए आवश्यकता है आप आपका अलग अस्तित्व बनाइए। अब शहर छोड़ के तो जाने से रहे तो क्या कर सकते हो? कोई ऐसा मार्ग ढूंढ लो, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लो जहाँ पे आपका अलग अस्तित्व हो। होता है ना, आपके भी दैनिक जीवन में आपको अनुभव आता है। जब आप बाथरूम में नहाते हैं, नहाते समय आपका एकदम अलग अस्तित्व रहता है। भले ही छोटी सी 5x7 की बाथरूम हो, लेकिन वहाँ नहा रहे हैं, आप अकेले हैं तो एकांत में, तो आपको वहाँ एकांत मिलता है, अकेले मिलते हैं तो देखते हैं आपको वहाँ बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे आप अकेले रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप खूब भीड़ में रहेंगे, सदैव वैचारिक प्रदूषण में रहेंगे, तो उससे क्या नुकसान है बताता हूँ। पहली बात तो एक है मनुष्यता और एक है मनुष्य। तो जितने वैचारिक प्रदूषण में रहेंगे उससे मनुष्यता धीरे धीरे कम हो रही है। यानी हमारा शरीर का प्रभाव हमारे ऊपर अत्यधिक पड़ रहा है और शरीर का प्रभाव बढ़ने के कारण हमारे अंदर की संवेदनशीलता कम हो रही है। और संवेदनशीलता कम हो रही है तो हमारे अंदर की मनुष्यता कम हो रही है। हमारे अंदर सुरक्षा की भावना बढ़ रही है, असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। सदैव अपने आप को मनुष्य असुरक्षित महसूस करता है। और जितना वैचारिक प्रदूषण बढ़ते जाएगा उतने ही आपका शरीर भाव वृद्धिगत होते जाएगा। और धीरे धीरे इतने विचार करते हैं कि आप देखोगे लोग सड़क पे बड़बड़ाते हुए जाते हैं, बड़बड़ करते जाते हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं आपस में मेरी बात कर रहा हूँ। ऐसा मैंने आपको एक प्रकार की ये बीमारी है, ये मानसिक तनाव है। ये मानसिक तनाव के कारण मानसिक रोगी निर्माण हो रहे हैं, कई प्रतिशत निर्माण हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में हो रहे हैं, जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है, किसी को भी उधर ध्यान नहीं गया है।